क्योंकि ऐसे डायरेक्टली समझना बड़ा मुश्किल होता है। बेसिकली होता ये है कि अपने अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। उस प्रोटोकॉल को बनाने के लिए कपिल जी लगे हुए हैं, और जिस दिन वो प्रोटोकॉल बन गया तो फिर तुम्हें किसी को भी ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही पेज पलटने पड़ेंगे जैसे एलोपैथी के, मॉडर्न सिस्टम के, आयुर्वेद के लोग पलटते हैं। अभी आपके पास मौका है, आप अपने पेज बना सकते हैं, जब तक फार्माकोपिया अभी बना नहीं है, मान्यता हुई नहीं है। अभी जो बात चल रही थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है कि ये D4, D1, D2, D5, D6 है क्या। कोई अब मैंने मान के चलो एक D नाम दे दिया तो वो D1 से D1 ही D2 चल रहा है। किसी ने X नाम दे दिया तो 1X, 2X, 3X चल रहा है। ये क्या है? ये लोगों ने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो हैं, अपने धंधे के लिए D कह दिया तो D चल रहा है, X कह दिया तो X चल रहा है। बट इसका है क्या रीज़न? मैंने जैसे अभी बताया आपको कि अभी कोई भी सरकारी फार्माकोपिया नहीं है। फार्माकोपिया किस चीज़ का होता है? जो मान्यता हो जाती है। किसी सिस्टम की मान्यता का मतलब उसका एक सरकारी दस्तावेज, जो आपके फार्मेसी, जो आपकी मेडिसिन्स के ऊपर प्रोटोकॉल होता है, मतलब उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते। जैसा उसमें बताया गया है, हम दिल्ली में बैठे हैं वही अपनाएंगे, एक कन्याकुमारी में बैठा है वही अपनाएगा। मतलब एक फॉर्मुलेशन होता है, प्रोसेस होती है। उन्हीं सब चीज़ों का अभी समन्वय चल रहा है, और सरकार हमारे द्वारा बताए हुए अलग अलग, जैसे हम लोग एक 20-25 लोग बैठे हैं, अपने अपने अनुभव से हमने अपने पेपर दिए, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान भर से लोगों ने, संगठनों ने पेपर्स दिए। उसके ऊपर सरकार, साइंटिस्ट, सरकारी के साइंटिस्ट नुमाइंदे जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। बट जो फंडामेंटल बात है, वो मैं जो बताना चाह रहा था, मैं एक थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई नहीं करूँगा, केवल उस बात को प्रूफ करने के लिए कि ये क्या है। ये लेना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी, वो तो आवाज़ जाएगी, आप चाहे तो। देखिए, हम बैठे हैं इस पूरे प्रकृति में, पदार्थ, वो इस पूरी प्रकृति में कोई भी चीज़, पदार्थ जैसे मैटर कहते हैं इंग्लिश में, वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। फंडामेंटल बात बता रहा हूँ जो बेसिक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो कह दिया वो याद हो जाए। अब ये चीज़, ये पेन, ये जो मार्कर है, ये ऐसा क्यों है? पानी की तरह क्यों है? तो मैटर, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैविंग देयर ओन शेप, वो एक मॉलिक्यूल से बना है, एटम से बना हुआ है। एटम्स मीन्स अगर वो जितनी ज़्यादा संगठित होके है तो वो सॉलिड हो गया। इसके 3 स्टेज होती हैं, इसकी 3 स्टेज होती हैं। ये पढ़ा होगा आपने, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। पहली स्टेज होती है सॉलिड, फिर दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी होती है गैस। इसका जरा सा, ये बहुत फंडामेंटल बात है, ये हमारे सिस्टम को कैसे दवाई वर्क करती है वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो हैं बड़े संगठित होते हैं, एक दूसरे से बहुत चिपके होते हैं। वहाँ 3 बातें इसमें नोट की जाती हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस, इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और तीसरी बात होती है इनके इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और इसका फोर्स। ये 3 बातें। अब आप तीनों को कंपेयर करेंगे। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल संगठित हैं, देयर इज़ नो सच टाइप ऑफ गैप्स लाइक लिक्विड। लिक्विड थोड़े दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनके बीच में गैप्स हैं, गैप है। और गैसियस स्टेज में बड़ा रैंडमली, बड़ा दूर दूर है।
बहुत दूर दूर हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ इंट्रामोलिकुलर स्पेस नहीं है, सॉलिड में हम कहेंगे नहीं है, नो नो इन द फर्स्ट। इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वेरी मच, और फोर्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा है, पॉजिटिव। हम इसी को कंपेयर करेंगे लिक्विड में, तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस इससे ज़्यादा है, कंपैरेटिवली टू द सॉलिड इट इज़ मोर पॉजिटिव। अट्रैक्शन इससे कम है और फोर्स इससे कम है। और गैसियस फॉर्म में देखेंगे कि इंट्रामोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा है और ये दोनों बहुत ज़्यादा कम है। देखिए इसका फ़र्क क्या होता है, इसका फ़र्क ये होता है, हमने मेडिसिन ली, मेडिसिन किस फॉर्म में ली है, लिक्विड फॉर्म में ली है या ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ली है, टैबलेट फॉर्म में ली है। हमारा ये आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, वी कैन डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द एलोपैथी। एलोपैथी से डिफ्रेंशिएट करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ सब मैं समझता हूँ कि एलोपैथी के बहुत बड़े जानकार बैठे होंगे, हमारे सिस्टम के जानकार कम है, एलोपैथी के ज़्यादा हैं। थोड़ा सा मैं क्या है कि मैं बातों का तरीका मेरा कड़वा रहता है लेकिन सच्चाई रहती। तो लेकिन मैं चाहता हूँ आप जितने एलोपैथी के ज्ञाता हैं, मैं अपने सिस्टम का ज्ञान आपको दे दूँ तो आप अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करने लग जाएं। देखिए फ़र्क क्या है, एलोपैथी में सब चीज़ें सॉलिड फॉर्म में मिल रही हैं, कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन, ज़रूर लिक्विड होते हैं। वो क्या काम करते हैं, सीधे सीधे आपको एक टैबलेट लेनी है, मैसिव क्वांटिटी है, पानी से लीजिए, TDS लो, BD लो, और इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से होता नहीं। वो पेट में जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्योंकि पेट में HCl होता है, वो रिएक्ट करती है और अपना pH वैल्यू, वो pH पे काम करती है। आपकी जितनी भी एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वो pH के पे काम करती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम केमिकल नहीं है, एक तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं है, ऑर्गेनिक, सारे ऑर्गेनिक दवाइयाँ होती हैं। ऑर्गेनिक दवाइयों में एक विशेषता रहती है, या तो वो एंजाइम्स होंगे या एल्कलॉइड्स होंगे या कोएंजाइम्स होंगे। अब आती है बात सॉलिड की। कोई चीज़ सॉलिड लेंगे तो क्या होगा, पहले वो चेंज होगी लिक्विड में, क्योंकि सलाइवा उसको घोलेगा।